बीसीसीआई ने जब रिटेंशन और आरटीएम के रूल बदले तो कई लोगों ने कहा सब धोनी के लिए हो रहा है। बहुत सारे लोग बोले ब्रांड और पैसे के चक्कर में आईपीएल के साथ क्या क्या एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। लेकिन अब ऑक्शन की कहानी पूरी हो गई तो बहुत कुछ ऐसा था जो आईपीएल के इतिहास में पहली बार हुआ, जिसके लिए आप बीसीसीआई को दिल से सैल्यूट करेंगे। सबको पता है कि सारा खेल पैसे का है, लेकिन पैसा अगर डिजर्विंग लोगों को मिले तो ये खेल बुरा नहीं है, क्योंकि दिखावे की दुनिया में काबिलियत अक्सर पीछे छूट जाती है। आईपीएल में पिछले 17 सालों से यही चल रहा था, लेकिन इस बार नियम बदले तो पूरी कहानी पलट गई। एक एक करके पूरी डिटेल समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस बार रिटेंशन और आरटीएम नियमों के बदलने का कितना असर हुआ। अगले 5 पॉइंट देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि आईपीएल में कितना बड़ा कोर्स करेक्शन हुआ है। नंबर 1, पहली बार ज्यादातर विदेशी प्लेयर्स को औकात के हिसाब से पैसा मिला। नंबर 2, पहली बार इंडियन बॉलर्स पर जमकर पैसे की बरसात हुई। नंबर 3, पहली बार विकेट कीपर्स के लिए ऐसी मारा मारी दिखी। नंबर 4, पहली बार बड़े विदेशी नामों को इग्नोर कर दिया गया। नंबर 5, पहली बार अनकैप्ड और यंग प्लेयर्स को बेहिसाब फायदा हुआ। हम सब जानते हैं कि ये दौर टी20 क्रिकेट का है। दुनिया के ज्यादातर क्रिकेट प्लेइंग नेशन में अब लोकल टी20 लीग हो रही है। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग, SA20, पाकिस्तान सुपर लीग, कैरिबियन प्रीमियर लीग, लंका प्रीमियर लीग जैसे कई टूर्नामेंट काफी पॉपुलर हैं। लेकिन आज की तारीख में कोई भी टूर्नामेंट आईपीएल के आसपास भी नहीं है। आईपीएल की टोटल वैल्यू 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग। लेकिन इस इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इंडियन प्लेयर्स ही साइडलाइन नजर आते थे। विदेशी प्लेयर्स पर पैसों की बारिश होती थी, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों को डाउन प्ले किया जाता था। आखिरकार 17 साल बाद ये खेल पलटा, वो भी उस सीजन में जब टीमों का पर्स भी बढ़ा हुआ था। हालत ये हुई कि 3 साल से आरसीबी से 7 करोड़ रुपए की सैलरी लेने वाले फाफ डुप्लेसी को दिल्ली ने गिरते पड़ते किसी तरह 2 करोड़ रुपए में खरीदा। पंजाब से पिछले साल 18 करोड़ 50 लाख रुपए उठाने वाले ऑलराउंडर सैम करन इस बार सिर्फ 2 करोड़ 40 लाख में बिके। 2024 में राजस्थान से 7 करोड़ 40 लाख की मोटी रकम लेने वाले हार्ड हिटर रोमन पावेल इस बार सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए में बिके। गुजरात से 10 करोड़ रुपए लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर स्पेंसर जॉनसन को इस बार सिर्फ 2 करोड़ 80 लाख रुपए मिले। 3 साल से आरसीबी से 11 करोड़ रुपए वसूल रहे ग्लेन मैक्सवेल को इस बार सिर्फ 4 करोड़ 20 लाख रुपए मिले। वैसे आईपीएल परफॉर्मेंस के हिसाब से ये भी ज्यादा हैं। 2024 में 24 करोड़ 75 लाख लेकर आईपीएल के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले मिचेल स्टार्क 2025 में आधे से भी कम दाम 11 करोड़ 75 लाख रुपए में बिके। विदेश के बड़े बड़े दिग्गजों को झटका आईपीएल ट्रेंड में बदलाव के साथ एक बड़ा मैसेज भी है, क्योंकि आईपीएल टीमें जिन विदेशी प्लेयर्स पर पानी की तरह पैसा बहाती थीं, वही खिलाड़ी फेक इंजरी का बहाना बनाकर खेल कर देते थे। पिछले साल प्लेऑफ के इंपॉर्टेंट फेज में बटलर, फिल सॉल्ट जैसे कई प्लेयर्स को नेशनल ड्यूटी के लिए वापस बुला लिया गया, जिसकी वजह से इस बार आईपीएल टीमों ने बहुत सोच समझकर फैसले किए और जो पैसा विदेशी प्लेयर्स को जाता था उसमें से बड़ा हिस्सा इस बार इंडियन बॉलर्स को भी मिला। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम रहा युजवेंद्र चहल का, क्योंकि बीसीसीआई से लगातार इग्नोर होने के बाद भी चहल आईपीएल ऑक्शन में सबसे महंगे स्पिनर रहे। लंबे वक्त बाद घर वापसी करने वाले आर अश्विन को करियर के आखिरी फेज में आईपीएल करियर की सबसे बड़ी सैलरी मिलेगी। सीएसके ने शायद एक आखिरी बार अश्विन, जडेजा और धोनी के ट्रायो को साथ लाने के लिए अश्विन अन्ना के नाम पर 9 करोड़ 75 लाख की बोली लगाई। फास्ट बॉलर्स के लिए आरटीएम और रिटेंशन के नए नियम वरदान साबित हुए। पहली बार अर्शदीप सिंह के साथ पूरा न्याय हुआ। वो 4 करोड़ से सीधे 18 करोड़ पर पहुंच गए। ऑक्शन से पहले अर्शदीप को अगर पंजाब ने रिटेन किया होता तो शायद 11-14 करोड़ में ही डील हो जाती, क्योंकि बिना किसी डाउट टी20 में बुमराह के बाद अर्शदीप आज के दौर के सबसे असरदार बॉलर हैं। लेकिन रिटेन न करने की वजह से पंजाब को अर्शदीप के लिए ऑक्शन में 18 करोड़ खर्च करने पड़े। मोहम्मद सिराज को आरसीबी ने जाने दिया। इसके बाद भी मियां मैजिक को सीधे 5 करोड़ 25 लाख का फायदा हुआ। इंटरनेशनल क्रिकेट में भुवनेश्वर कुमार का भविष्य खत्म होने के बावजूद भुवी को करियर बेस्ट 10 करोड़ 75 लाख रुपए मिले। मोहम्मद शमी, टी नटराजन, अवेश खान,
प्रसिद्ध कृष्णा, दीपक चार, मुकेश कुमार, आकाशदीप, हर्षल पटेल समेत ज्यादातर भारतीय गेंदबाजों की किस्मत चमक गई। फास्ट बॉलर्स के साथ ही विकेट कीपर्स की ऐसी रेस दिखी जिसकी शायद किसी ने उम्मीद की होगी। पंत की रिकॉर्ड तोड़ डील की तो खूब चर्चा हुई, लेकिन इस ऑक्शन में किसी को असली हाइक मिला तो वो थे जितेश शर्मा। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन 3 साल से जितेश शर्मा पंजाब के लिए सिर्फ 20 लाख रुपए में खेलते थे। इस बार आरसीबी ने सबकी समझ से आगे जाकर 54 गुना पैसा खर्च करके जितेश शर्मा को 11 करोड़ में खरीदा। आरसीबी का गेम समझना मुश्किल है, लेकिन इस बात से ये जानना आसान है कि आईपीएल में भारतीय प्लेयर्स, खासकर वो खिलाड़ी जो टीम इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, आईपीएल टीमों के रडार पर रहे। तो वहीं पहली बार कई बड़े विदेशी नामों से आईपीएल टीमों ने नजर हटा ली। इस लिस्ट में पहला नाम जॉनी बेयरस्टो का, जिन्हें पंजाब पिछले 3 साल से 6 करोड़ 75 लाख रुपए दे रही थी, उनको किसी ने नहीं खरीदा। इसके अलावा केन विलियमसन, डेविड वार्नर, मुस्तफिजुर रहमान जैसे कई बड़े प्लेयर्स का अनसोल्ड रहना टीम मालिकों की प्रायोरिटी को क्लियर कर रहा है। आरटीएम और रिटेंशन के नए नियमों की वजह से ही पहली बार अनकैप्ड और यंग प्लेयर्स को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। अब्दुल समद, नियल वडेरा, नमन धीर, रासिक डार जैसे कई अनकैप्ड प्लेयर थे जिन्हें ऑक्शन में 4 करोड़ से ऊपर की रकम मिली। तो वहीं आशुतोष शर्मा, अभिनव मनोहर, अंगकृष्ण रघुवंशी जैसे कई प्लेयर रहे जिन्हें 30-50 लाख की बेस प्राइस के बाद भी 3-4 करोड़ रुपए मिले। तो वहीं 13 साल के बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी 1 करोड़ 10 लाख की डील के साथ आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा सरप्राइज बन गए। कुल मिलाकर इंडियन प्रीमियर लीग के ऑक्शन में पहली बार इंडियंस का ऐसा दबदबा दिखा। देर से ही सही, लेकिन बीसीसीआई ने लंबा रिस्क लेकर बड़ा करेक्शन किया है। आईपीएल ऑक्शन की इस पॉजिटिव स्टोरी पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपके लिए इस बार का सबसे बड़ा सरप्राइज एलिमेंट क्या रहा, अपने वन लाइनर के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।